वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की ये एक्ट्रेस है शस्मिता सेन। तो उसने कुरान पाक की तिलावत की। क्या उसने इस्लाम कबूल किया, क्या सीन है? और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हर उस इंसान को जिसमें सब्र है बड़ी ताकत होती है, उसे ज़िंदगी में जो चाहिए मिलता है। मेरी दिल से ये दुआ है आप सब के लिए कि आपके दिल में जो ख्वाहिश हो वो सब्र के साथ पूरी हो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सालिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक़ की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरे से हमें यह पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना, और चौथा नंबर है लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ की कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, लेकिन सूरह अल असर के हिसाब से अगर आप दावत नहीं देते तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत देना भी काफ़ी नहीं, चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र। इन चारों में से एक की भी कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप दावत नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेंगे। तो शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता है तो अगर आप दावत नहीं देंगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जन्नत में जाना है तो चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, दावत देना और तवासौ बिस सब्र, लोगों को सब की तरफ बुलाना। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया व तवासौ बिल हक़ के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक़ है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो अमल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे अमल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ व तवासौ बिल हक़ और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासौ बिल हक़, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक़ की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है
गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासौ बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह सुष्मिता सिंह का जो कहना था, वो कह रहे थे कि मुझे इस आयत में ये जो सब्र का सबक दिया है कि सब्र की लोगों की तलकीन करो, कि लोगों को सब्र का हुक्म दो। तो उसी के रिलेटेड जाकिर नाइक ने भी जवाब दिया है कि किस तरह इंसान 4 चीज़ों के साथ ही मुकम्मल हो सकता है और अल्लाह ताला उसे जन्नत में जाने दे सकता है। तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो उसकी वजाहत की और सारे वो कंडीशन भी बयान कर दिए। और दोस्तों, ये वीडियो हमने हमदम टीवी चैनल से उठाई है। अगर आप लोग वो चैनल विज़िट करना चाहते हैं तो वो चैनल विज़िट कर सकते हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।